دمانك حبيبي يا حبيبي bernama dunia ya habibi bataku cinta puja dimanak habibi ya habibi। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजलि माइकल सीजायोटी सांता आपके सामने हाजिर हो और आज मैं फिर से रोस्ट करने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसको रोस्ट कर रही हूँ। आज मैं बस ये मेरी रोस्टिंग स्पोर्ट्स है, यानी कि जहाँ मैं स्पोर्ट्स को रोस्ट करते रहती हूँ। तो आज के टॉपिक है न्यूजीलैंड की जो मिस फील्डिंग है और पाकिस्तान की मैच फिक्सिंग है। तो दोनों का मिस फील्डिंग के बारे में मैं काफ़ी अंदाज़ा लगा दूंगी। तो चलिए बिना देर की आप शुरू किया जाए। तो यहाँ हमें जो दिखाई देता है कि न्यूजीलैंड एंड थर्ड T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से 4 विकेट की शिकस्त खाए थे और वो भी वहाँ पे भी 2 बॉल बचे थे। तो यहाँ पे हैरान करने वाली कई सारे बात है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए T20 को हम देखते हैं। तो आपको अगर नज़र कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे मिस फील्डिंग कहाँ है। तो न्यूजीलैंड जब पहले बैटिंग करने उतरी है तो पाकिस्तान की मिस फील्डिंग ये है कि यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो 22 बाउंड्री हुए थे, जहाँ 16 रन 16 4 और 6 छक्के हुए थे। तो 4 रन से आए हैं बाउंड्री से ऑर्डिनरी बाउंड्री से आए हैं 64 रन और ओवर बाउंड्री यानी कि 6 से आए हैं 36 रन। तो न्यूजीलैंड टोटल रन कर पाए थे 100 रन। तो यहाँ पे 100 रन की बात तो होती है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान जवाब देने के लिए बैटिंग में उतरे तो न्यूजीलैंड की मिस फील्डिंग को देखो। तो पाकिस्तान की बैट से 23 बाउंड्रीज आए हैं, जिनमें से 16 4 है जो न्यूजीलैंड के बराबर है। लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो 42 है, यानी कि टोटल रन बाउंड्री से रन आए 108। तो यहाँ पे आप मिस फील्डिंग के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मिस फील्डिंग के जैसे बात क्या थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो पाकिस्तान की स्कोर थी 177 रन, जहाँ पे 106 रन आए हैं, सिर्फ 106 रन ही आए हैं बाउंड्री से, यानी कि बाउंड्री की कंट्रीब्यूशन जो है वो टोटल स्कोर की करीब 60% है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे न्यूजीलैंड पाकिस्तान की मिस फील्डिंग के बारे में। तो पाकिस्तान की मिस फील्डिंग के बारे में बात करें तो 100 रन आए हैं बाउंड्री से और टोटल स्कोर है 176, यानी कि टोटल स्कोर के मुकाबले में 76.81% रन आए हैं। तो यानी कि करीब 3% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की बैटिंग में की है। तो यहाँ पे
तो यहाँ हमें सब पता चल जाता है कि न्यूजीलैंड के जो फील्डर्स लोग हैं, ये इन लोगों ने मिस फील्ड बहुत ज़्यादा की है। जहाँ अच्छी तरह से फील्डिंग करना चाहिए थी, वहाँ अच्छी तरह से फील्डिंग नहीं की। तो आप फील्डिंग के बारे में बताएं तो एक इंसान कहता था कि एक बॉल, हाँ ओके। तो यहाँ पे मिस किसी इंसान रुकावट के लिए थे। खैर किसी इंसान ने कहा था कि एक अच्छे बॉलर और कभी कभी विकेट ले पाएगा, लेकिन कभी ज़्यादा टाइम पे विकेट नहीं ले पाएगा। एक अच्छा बैट्समैन कभी अच्छे रन सेंचुरी मारेगा, कभी रन नहीं बना पाएगा, लेकिन एक अच्छा फील्डर आपके लिए हमेशा रन बचाएगा। तो हाँ, तो ऐसा है कि तो सिक्स सामने वाले टीम के सिक्स होने वाली थी, लेकिन एक अच्छा फील्डर उन सिक्स को कॉट आउट में बदल देगा, या फिर सिक्स होने से तो हम बच जाएंगे, आपकी टीम को सिक्स की जिल्लत खाने से तो बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं हुए। तो 16-4 पाकिस्तान की बैट से आए, 16-4 और 7-6। तो ये उतना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान की बैट किस तरह के काम करती आई है और पाकिस्तान कितनी रन कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फील्डिंग यही जो वजह थी जो एक क्यूई मिस फील्डिंग को दर्शा सकते हैं। अब मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो क्लिप्स आपके खुद के पास भी हैं। तो बस आपके साथ बात करना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो ओहो 173। तो सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, 173 स्कोर की थी न्यूजीलैंड ने। फिर भी सिर्फ 2% ही कंट्रीब्यूशन, बाउंड्री कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब पता चलता, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब पता चलता है कि मिस फील्ड क्या हो रही है। तो खैर क्यों बैट्समैन जो फर्स्ट बिस्मिल्लाह में जो बैटिंग करने उतरे, तो यहाँ पे तो मार्टिन गप्टिल 16 गेम में 16 बॉल में 19 रन की है। तो जहाँ 2 4 है और 1 6 है। स्ट्राइक रेट 118.75। टीम सेफ फॉल्ट तो 20 बॉल में से 35 रन की है। 20 गेम में 35 बल्लेबाजी की है। और यहाँ पे 2 4 और 3 6। स्ट्राइक रेट 175। केन विलियमसन तो T20 के वक्त में केन विलियमसन इस मैच में ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहे हो। 4 गेम में 1 बल्लेबाजी की है, 1 रन बना पाए हैं। तो जाहिर है बाउंड्रीज तो होंगी ही नहीं। और
स्ट्राइक रेट आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। डेवन कॉनवे 45 गेम में 63 बल्लेबाजी की है, जहां 7 बार 4 मारे हैं और 1 छक्के उठे हैं। तो स्ट्राइक रेट 140। तो ग्लेन फिलिप्स जो है वो 20 गेम में 31 बल्लेबाजी की है, सिर्फ 4 ही मारे हैं और वो भी 4 चौके, सिर्फ चौके ही मारे, वो भी 4 चौके। स्ट्राइक रेट 155। जेम्स निशाम तो 4 गेम में 2 बल्लेबाजी की है, तो बाउंड्रीज तो होंगी ही नहीं, और स्ट्राइक रेट आप खुद ही अंदाजा लगा लो। स्कॉट कुरेलिजन 6 गेम में 14 बल्लेबाजी की है, इनमें से 10 बल्लेबाजी सिर्फ 1 4 और 1 6 में छक्के, 1 चौके और 1 छक्के में ही आए हैं। 200 स्ट्राइक रेट 233.3 और टीम सऊदी जो है बिना 4 चौके मारे, बिना छक्के मारे 6 गेम में 6 बल्लेबाजी की है। और काइल जेमिसन तो अभी तक बैटिंग ही नहीं की। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात तो है, ओके, तो 12.5% चौके मार्टिन गप्टिल ने की है और 6.25% छक्के के कंट्रीब्यूट की है। तो और टीम सेवर्ट की 12.5% चौके बल्लेबाजी की है और छक्के के मामले में कंट्रीब्यूशन 18.75%। तो ओके, डेवन कॉनवे यहाँ पे टीम सेवर्ट 10% चौके की है और 15% छक्के की है। तो यहाँ पर आप मैं बात करूँगी डेवन कॉनवे। तो डेवन कॉनवे जो है वो 15.56% चौके मारे हैं और 2.22% छक्के मारे, 6 ओवर बाउंड्री मारी है और 15.55% बाउंड्रीज। और यहाँ पे तो भाई 20% बल्ले ग्राउंड बाउंड्रीज जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने मारी थी। और यहाँ पे और छक्के तो हुआ ही नहीं। वेल 16% 17% चौके और 17% छक्के की जो बाउंड्री कंट्रीब्यूशन है स्कॉट कुरेलिजन ने की है। तो यहाँ पे तो फील्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रन्स ही किए गए हैं, इन जिनमें से 1 नो बॉल से और 1 लेग बाय है। और 60 विकेट क्यूए बैट्समैन गंवा दी है। मतलब पाकिस्तानी बॉलर अच्छे बॉलिंग्स की हैं। तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी जो है
चार ओवर खर्च करके 4 ओवर में 43 रन खर्च करके 2 विकेट ली है। और हारिस रऊफ 4 ओवर खर्च करके 4 ओवर में 44 रन खर्च करके 2 विकेट ली है। और फाहिम अशरफ 4 ओवर में 20 रन खर्च करके 3 विकेट ली है। और बाकी लोग विकेट ही बाकी लोग विकेट ही नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी विकेट ना लेने वाले बॉलर में से मोहम्मद हसनैन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च की है। काफ़ी बॉल को काफ़ी संभाल के रखे हैं, रन का भी संभाल के रखे हैं। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग्स के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। पाकिस्तानी बैटिंग्स के यहाँ से शुरू होती है क्यूई बैट्समैन की मिस फील्डिंग। तो क्यूई बैट्समैन की जो मिस फील्डिंग यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान 59 गेम से 89 बल्लेबाजी की है। और जहाँ पे 10 चौके और 3 छक्के हुए थे। और हैदर अली 9 गेम में 11 बल्लेबाजी की है। मोहम्मद हाफिज 29 गेम में 41 बल्लेबाजी की है। खुशदिल शाह 10 गेम में 13 बल्लेबाजी की है। फाहिम अशरफ 3 गेम में 2 बल्लेबाजी की है। तो जाहिर सी बात है बाउंड्रीज तो होंगी नहीं, और स्ट्राइक रेट आप खुद जान लो। शादाब खान तो 20 गोल्डन डक मिली है। और इफ्तिकार अहमद 7 गेम में 14 बल्लेबाजी की है। स्ट्राइक रेट तो आप जानती ही हो। अब बाउंड्रीज की बात करें, आप यहाँ पे बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे बाउंड्रीज जो है मोहम्मद रिजवान ओके, तो मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग जितने गेम खेले हैं उनमें से 17% 4 चौके हुए हैं और 5% छक्के। तो और मोहम्मद हाफिज के बारे में बात करें तो 10% छक्के और 7% चौके हुए थे। तो खुलदी शाह की जितनी गेम खेली है उनमें से 20% बॉल चौके में कन्वर्ट हुए थे। और यहाँ पे तो भाई हैदर अली जो है वो 11% चौके 11% चौके मारे हैं। और जो इफ्तिकार अहमद जो है वो 14% चौके और 14% छक्के के मारे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्यूई बैट्समैन जो मिस फील्डिंग की है उनमें से क्यूई बैट्समैन मिस किन क्यूई जो फील्डर्स है और पाकिस्तानी बैट्समैन की
किन किन पाकिस्तान की बैट्समैन के बारे में मिस फील्डिंग की थी। तो सबसे पहले हम चौके की बात करेंगे। तो चौके के बारे में क्यूई क्रिकेटर्स की जो मिस फील्डिंग हुई थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 62 चौके तो भाई मोहम्मद रिजवान ने ही मारे हैं। और 12.5% चौके मारे हैं इफ्तिकार अहमद खुशदिल शाह और मोहम्मद हाफिज। 6.25 चौके मारे हैं हैदर अली और इफ्तिकार अहमद। अब मैं बात करूंगी छक्के के बारे में। जो मिस फील्डिंग क्यूई क्रिकेटर्स ने की है उनमें से सिर्फ छक्के की बात करें यानी कि ओवर बाउंड्रीज की बात करें तो भाई मोहम्मद रिजवान अकेले ही 43% ले चुका है। मोहम्मद रिजवान और अकेले ही 43% ले चुका है और मोहम्मद हाफिज अकेले ही 43% ले चुका है। यानी कि मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हाफिज दोनों ने मिलकर टोटल 6 ओवर बाउंड्री में जो कंट्रीब्यूट की है वो टोटल 6 ओवर बाउंड्री में से 86% यानी कि 85.71428571%। तो भाई आप तो भाई और बाकी 6 कहाँ से आए हैं? बाकी 6 आए हैं इफ्तिकार अहमद की ओर से यानी कि 14% कंट्रीब्यूशन। अब मैं वहाँ पे बात करूँगी और बात ये है कि अगर इन बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज कम्प्लीटली रोका जा सका तो क्या होता। हाँ, तो हमने यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की बाउंड्रीज स्कोर से टोटल बाउंड्रीज हटा देते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे जो सिंगल डबल्स हुए हैं 59, 49, 46 गेम से 31 बल्लेबाजी की है। यहाँ मैंने बाउंड्रीज को हटा के बात कर रही हूँ। अब और बाउंड्रीज को ऐड करके 59 गेम से 89 बल्लेबाजी की गई है। आप और भी तो देखते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे जो 24 गेम से सिर्फ 15 रन हुए हैं मोहम्मद हाफिज की। तो और यहाँ पे बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्री को मिला के
15 से सीधा 41 हुए थे। आप खुशदिल शाह के तो आप जानते ही हैं। तो 8 गेम जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं हुई थी, और वहाँ पे 8 गेम से 5 रन हुए थे। और यहाँ पे तो इफ्तिकार अहमद की 5 गेम से 4 बल्लेबाजी की गई है। तो एक तरह से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि मोहम्मद रिजवान किस तरह से 89 रन तो कलेक्ट करने में, तो ये इनके लिए ओवर बाउंड्रीज कितनी बरदान होकर आए थे। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो यहाँ पे तो मोहम्मद रिजवान की जो सेंचुरी टोटल स्कोर में 54%, या फिर यू को 53.93258427% बाउंड्रीज और या फिर ओवर बाउंड्रीज से आते हैं। तो यहाँ पे सॉरी गलती होगी। यहाँ पे बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज से टोटल स्कोर की 64% मोहम्मद रिजवान के लिए बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज बरदान हुए थे। और यहाँ पे तो और यहाँ पे 41 बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज की जो कंट्रीब्यूशन वो मोहम्मद हाफिज के लिए 63.41463415% बरदान होकर आए थे। और यहाँ पे तो इफ्तिकार अहमद के क्यों तो आप जान ही हो, बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज से 71% इफ्तिकार अहमद के लिए बरदान होकर आए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की मिस फील्डिंग पाकिस्तान के लिए कितनी वरदान के रूप में साबित हो रही थी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा रन 7 हुए थे, और वाइड जहाँ पे वाइड 3 थे, लेग बाई 4 थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चे बॉलर निकले ट्रेंट बोल्ट, 4 ओवर में 43 रन खर्चे किए, लेकिन विकेट नहीं मिली है। दूसरे खर्चे बॉलर है स्कॉट क्विलिजन, 4 ओवर में 40 रन खर्च किए, लेकिन इस बार उसको 2 विकेट तो मिली है। तो टीम सऊदी 4 ओवर में 25 रन खर्च करके 2 विकेट उनको भी मिली है। तो तीसरा खर्चे बॉलर्स जो है वो है जेम्स निशाम, 4 ओवर में 37 रन खर्च की है, हालांकि उनको भी 1 विकेट मिली है। सबसे 1 2 3 4 चौथे हैं काइल जेमिसन, खर्चे बॉलर, 10 ओवर 4 बॉल में 22 रन खर्च किए हैं, विकेट तो भाई 1 ही मिली।
और इस सऊदी जो है वो सबसे कम खर्च की है, 1 ओवर में 6 रन। आप समझ में आ गए हो। यहाँ पे आप ये तो मैं पहले ही मिस फील्डिंग बता चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगी पाकिस्तान यहाँ पे बॉलिंग पाकिस्तान यहाँ पे कोई चीटिंग तो नहीं की। तो एक्स्ट्रा रन से तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पे मैच फिक्सिंग की होगी, वरना तो न्यूजीलैंड के लिए एक्स्ट्रा रन हुए हैं। न्यूजीलैंड के बैटिंग में एक्स्ट्रा रन सिर्फ 2 हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग में एक्स्ट्रा रन ऐड हुए हैं 7। तो हम जो ये वही न्यूजीलैंड है जो पाकिस्तान ये वही न्यूजीलैंड है जो सन 2019 की वर्ल्ड कप में रनर्स अप हुए थे। आप पाकिस्तान के साथ हालत तो देखो। तो इसके हिसाब से कहा जा सके कि ये पाकिस्तान शायद मैच फिक्सिंग की हो। आप बॉलिंग के नज़र में डालते हैं, पाकिस्तान के किसी भी बॉलर्स ने इकोनॉमी में 10 या फिर 8.25 नहीं या फिर 6 नहीं आए हैं। तो 2 बॉलर के हिसाब से बात करें तो मोहम्मद हसनैन और 7.25 और फ़हीम अशरफ 5। तो जबकि यहाँ पे कायल जेमिसन 8.25, टीम सऊदी 6.25 और ईशा सऊदी 6, इकोनॉमी 6। तो आप यहाँ पे तो हम जो जानते हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग पाकिस्तान से तो बदतर तो होंगी ही नहीं। तो इसलिए हमें सब चाहिए होता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान शायद मैच फिक्सिंग की हो। तो ये थी पॉइंट ए पे। अब पॉइंट बी में जाऊंगी और पॉइंट बी शायद कवर कर सकती हूँ अगर न्यूजीलैंड की फर्स्ट टेस्ट मैच ऐसा कुछ हो। चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अभी एक कॉल मिली थी और तो न्यूजीलैंड तो जीत गए हैं। आप सेकेंड टेस्ट ही बचे हैं, तो इसलिए सेकेंड टेस्ट को मैं नहीं कवर नहीं कर पाऊंगी। तो क्या ना मैं सोच रही थी ड्रॉ होगी या फिर हारेगी, लेकिन न्यूजीलैंड तो यहाँ पे जीत गई है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है जो है। और खैर कब तक ऐसा खैर आप न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीतेगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकती है, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अब मैं एंडिंग लगाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।